श्री राधा जुगे सावरिया, ब्रज के नंद लाला। श्री राधा जुगे सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम भागवत जी की कथा कह रहे थे तो नारद मुनि अपनी मां की मृत्यु के बाद घने वन से होते हुए गुजर रहे थे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जैसा महात्माओं ने उन्हें ध्यान का तरीका बताया था वैसे ही अपने मन ही मन भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। भक्ति भाव से जब भगवान के चरण कमलों का ध्यान नारद मुनि कर रहे थे तब
भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा उनके अंदर उत्पन्न हुई और उनके नेत्रों से आंसू छलछला उठे और देखते ही देखते हृदय में धीरे धीरे उनके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे व्यासदेव जी कहते हैं, प्रेमाति भर निर्भन्न पुलकांगोति निर्वृता निवृता आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यमु भयम मुने। व्यासदेव जी कहते हैं कि उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से व्यासदेव जी महाराज से नारद मुनि कह रहे हैं कि उस समय जो मेरे अंदर प्रेम भाव था उससे मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। और हो भी क्यों ना, नारद मुनि को भगवान के दर्शन जो हुए थे, उनके हृदय में भगवान का स्वरूप जो प्रकट हुआ था, इसलिए नारद मुनि का रोम रोम पुलकित हो गया। प्रेम के कारण, प्रेम भाव के कारण उनके अंदर पूरी तरह से रोमांच उत्पन्न हो गया। नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव जी हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। जब स्वयं भगवान आकर विराज गए तो फिर उसको कहां अशांति आ सकती थी, कहां उसकी शीतलता जा सकती थी, इसलिए वह शांत हो गया, शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में नारद जी कहते हैं कि मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। उसमें या तो खुद मिट जाएंगे और या परमात्मा ही मिट जाएंगे। अगर केवल मैं ही मैं रहा तो ज्ञान का मार्ग हो जाएगा, और अगर केवल परमात्मा ही शेष रहे तो भक्ति का मार्ग हो जाएगा। दो नहीं रहेंगे। ये तो निश्चित है कि अंत में दो नहीं बचेंगे, या तो ज्ञानी बन जाएंगे या तो भक्त बन जाएंगे। अगर ज्ञानी हुए तो केवल और केवल मुझ में ही सब कुछ समा जाएगा, और अगर भक्त बन गए तो हमारे परमात्मा ही सब कुछ रह जाएंगे, हमारी कोई सत्ता नहीं रह जाएगी। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं, मैं ऐसा डूबा उस आनंद में कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम अपश्यन् सहसोतस्थै वैक्लव्याहुर्मनाइव। नारद जी कहते हैं कि भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। मन जैसे उसी पर रीझ गया, मन को फिर उससे अच्छा और कुछ नजर नहीं आ रहा। और जितने भी शोक दुख कष्ट इस जीवन के थे, भगवान के दर्शन होते ही नारद मुनि के वे सारे शोक समाप्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठकर खड़ा हो गया। भगवान तो प्रकट हुए, लेकिन वो जो उनकी छवि थी वो हमेशा रहने वाली नहीं थी। जैसे ही वो नजरों के सामने से हटी तो नारद मुनि को जैसे पारसमणि मिली थी और वो कहीं खो गई। अचानक से उनके नेत्र खुल गए, वे ढूंढने लगे कि अरे हमारे प्रभु कहां चले गए। दिग्द्रक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः। नारद जी कहते हैं कि मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं, भगवान की कृपा से ही दर्शन हो सकते हैं। हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या शक्ति है जो हम उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रकट कर सके। यह हमारी सामर्थ्य के बाहर की चीज है। अगर भगवान की इच्छा हो, भगवान हम पर कृपा कर दें,
तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारे चाहने से भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जब नारद मुनि के चाहने से उनको दोबारा नहीं मिल रहे, तो हम तो इस कलयुग के एक सामान्य से प्राणी हैं। हाँ, हम अपना पुरुषार्थ करते रहें, हम भगवान से रोज विनती करें कि भगवान हमको आपके दर्शन मिले, लेकिन मिलेंगे तभी जब भगवान की कृपा होगी। नारद मुनि को भगवान की कृपा से पहले ही दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठते ही दर्शन हो गए, और फिर जब वो चाहते थे कि फिर से दर्शन मिल जाए, बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको दर्शन नहीं मिले। तो वो आतुर हो उठे। एवं यतंतम विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीर लक्षण या वाचा शुचः प्रशमयन्निव। नाथ जी कहते हैं, इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए मुझसे कहा। जब कोई भक्त भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ता है, निकल पड़ता है, तो भगवान भी उसको पाने के लिए निकल पड़ते हैं। जितने कदम भक्त आगे रखता है भक्ति के पथ पर, भगवान भी उतने ही कदम रखते हैं उसकी तरफ आने के लिए। हमारे कदम तो छोटे छोटे हैं, हम तो धीरे धीरे भगवान की तरफ जाते हैं, लेकिन भगवान के पैर तो बड़े हैं। वे तो विराट स्वरूप में जब अपने पैरों को आगे कर कर हमारी तरफ आते हैं, तो फिर देर नहीं लगती मिलन में। नारद मुनि के अंदर जब आतुरता आ गई कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने देख लिया कि अब तो भाई इसको एक ही जीवन का इसके उद्देश्य रह गया है, अब इसको मुझे दर्शन देने ही है। तो भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, हम उनकी बातें नहीं सुन सकते, सामान्य मनुष्यों को उनके शब्द सुनाई नहीं देते, लेकिन जब कोई भक्ति के पथ पर आ जाता है, भगवान को समर्पित जीवन जीने लगता है, संसार से विमुख होकर परमात्मा की ओर चल देता है, तब परमात्मा की आवाज उसे सुनाई देती है। ऐसा नारद मुनि के जीवन से हमें सीखना चाहिए। तो बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से नारद मुनि के शोक को शांत करते हुए भगवान ने कहा। क्या कहा? हंतास्मिन् जन्मनि भावन हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां द्रष्टुम इहारति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। नारद जी से भगवान बोले कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये बात नारद जी से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान हरि ने स्वयं कही। क्या कहा? कि जो अधकचरे हैं, अभी अभी योग के मार्ग में चलना शुरू किए हैं, जिनकी अभी सांसारिक वासनाएं पूरी तरह मिटी नहीं हैं, उनको मेरा जो दर्शन है वह संभव नहीं है। उनके लिए बड़ा कठिन है कि भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हो। बड़ा दुर्लभ ये घटना होगी। तो भगवान के दर्शन होना तब तक बड़ा दुर्लभ है जब तक हमारे अंदर सांसारिक वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं शेष रहती हैं। जिसके अंदर सांसारिक इच्छाएं हैं, वे संसार में ही उलझे रहते हैं। उन्हें कहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा होती। और जब तक उत्कट लालसा ना उत्पन्न हो जाए, जब तक केवल भगवान ही हों, उनके अलावा और फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा न रह जाए, तब तक तो भगवान का दर्शन दुर्लभ ही है। सकृद यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ मत कामः सनकै साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान। नारद जी कहते हैं कि भगवान की वह मधुर लेकिन बड़ी गंभीर वाणी उनको याद आ रही है, और व्यासदेव जी से कहते हैं कि भगवान उनसे कह रहे थे कि निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही
मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। वो भी नारद जी के पुरुषार्थ से नहीं दर्शन हुए थे, वो भी भगवान की कृपा थी कि एक झलक अगर इसको दिख जाएगी तो इसके अंदर फिर मेरे दर्शन की अभिलाषा जगेगी, उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाएगी। जब भगवान देख लेते हैं कि यही सुपात्र है, भगवान जिसका चुनाव कर लेते हैं, उसको अपनी एक छवि जरूर दिखाते हैं ताकि उस परमानंद की एक बूंद उसके ऊपर बरस जाए और उस बरसी हुई उस बूंद को चख कर फिर वह उस अनंत सागर परमानंद की ओर निकल पड़े उसकी खोज में। नारद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भगवान ने अपने दर्शन की लालसा उत्पन्न करने के लिए, जागृत करने के लिए ही अपने स्वरूप की एक झलक नारद जी को दिखाई। और भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। जिसको गाय का दूध पीने को मिल जाए फिर वो बकरियों को खोजता तो नहीं घूमता है। जिसको एक बार अमृत चखने को मिल जाए फिर वह इधर उधर रसपान करता हुआ छोटी छोटी चीजों का स्वाद लेने की खोज करता हुआ तो नहीं घूमता है। हम सबके जीवन में भी तो ऐसा ही है। अगर हमें बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम तो छोटे छोटे सुख खोजते रहते हैं, लेकिन अगर किसी को परमानंद मिल जाए, उसकी एक झलक मात्र प्राप्त हो जाए तो फिर वो छोटे छोटे सुख बड़े फीके नजर आएंगे। फिर वे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। वे फिर हमें भगवान से मिलन की जो इच्छा उत्पन्न होगी उसको धूमिल नहीं कर पाएंगे, उसको कम नहीं कर पाएंगे। यही बात हमें यहां सीखनी चाहिए। नारद मुनि के इस अनुभव के आधार पर आगे नारद मुनि से भगवान कहते हैं, सत सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंतामज्जनतामसी। भगवान कहते हैं कि अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस इस मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। भगवान ने नारद जी को स्वीकार कर लिया। कहा दर्शन तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम मुझे जरूर प्राप्त करोगे, तुम मेरे ही पार्षद हो जाओगे। जैसे मेरे उद्धव आदि पार्षद हैं ऐसे तुम भी होगे। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, ऐसे ही नारद जी भगवान के पार्षद हैं। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत कहिर्चित प्रज्ञा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्चा मदनुग्रहात्। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। अगर हम मन में संकल्प कर लेते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के प्रेम में मग्न होना है, तो भगवान सहयोगी की भूमिका में आते हैं। यद्यपि ये माया के खिलाफ एक जंग है, भगवान की ही शक्ति माया है, वो बड़े हथकंडे करती है कि ये भगवान की तरफ ना जाए, मेरे जाल में उलझ जाए। लेकिन जो भगवान की तरफ मुख कर लेते हैं, माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। जब भी भगवान की तरफ किसी का मुख हो जाएगा, फिर उसको माया कभी प्रताड़ित नहीं कर पाएगी, कभी भरमा नहीं पाएगी, कभी उसको अपने मोह जाल में नहीं फंसा पाएगी। तभी तक संसार में मनुष्य उलझा रहता है जब तक उसकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं होती। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाशं तबहि। राम जी कहते एक बार केवल मेरी ओर देख लो, जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे, फिर तुम्हें कोई माया कभी नहीं भरमा पाएगी। यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्राप्ति का जो तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा जो दृढ़ निश्चय है, ये कभी भी टूट नहीं पाएगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। ये भगवान नारद जी को वरदान दे रहे हैं
कहते हैं कि तुम्हें मेरी स्मृति इस जीवन तो क्या अनेक अनेक जन्मों के बाद भी बनी रहेगी। ये प्रलय ही क्यों ना हो जाए, सारा संसार क्यों ना मिट जाए, लेकिन मेरी स्मृति तुम्हारे इस पटल से कभी नहीं जाएगी। एतावदुक्तो परराम तन्महद भूतम नभो लिंगमलिंगमीश्वरम अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। नारद जी कहते हैं कि आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। बता दिया अपने बात कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है मेरी भक्ति का, वह भक्ति भी नहीं टूटेगी और हर जन्म में तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। मृत्यु के बाद तुम मेरे ही पार्षद हो जाओगे। ये सब बातें कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। भगवान श्री हरि ने इतना ही नारद जी से कहा। उनकी इस कृपा का अनुभव करके नारद जी कहते हैं कि मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब भी भक्त उनको पुकारते हैं तो भगवान तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। भक्त पुकारता है, भगवान चले आते हैं, जैसे हैं वैसे ही चले आते हैं। नारद जी ने पुकारा, जो भी उनके मन में इच्छा थी उनको पूरी करके, और भगवान जब जाने लगे तो नारद जी ने उनको प्रणाम किया। नामान्यन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। नारद जी कहते हैं तभी से मैं लज्जा संकोच ये सब छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इसी में तो हमारे जीवन को कृतकृत्य करने की शक्ति छिपी हुई है। अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो फिर उसको लज्जा और संकोच छोड़ना पड़ेगा। जीवन में अगर कुछ भी पाना चाहते, भगवान तो बहुत ऊपर है। अपने जीवन में आप किन्हीं भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो दो बातें तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन के रूप में लानी ही पड़ेंगी, एक लज्जा और एक संकोच। लज्जा क्या? लज्जा की क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इसलिए हमको लगता है कि अरे इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लज्जा के वशीभूत होकर हम उस कर्म को नहीं करते और यही हमें पीछे कर देते हैं। हम पीछे हो जाते हैं रेस में, जैसे ही हमारे अंदर लज्जा आई। और संकोच, हम चाहते हैं किसी से कुछ कहना, नहीं कह रहे हैं, हमारे मन में संकोच है कि क्या सोचेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। संकोच करने की ये आदत धीरे धीरे हमारे अंदर की उत्सुकता को, कुछ पाने की, कुछ बनने की इच्छा को समाप्त कर देती है। हम कोई भी नया कदम नहीं उठाते, कुछ ना कुछ संकोच, कुछ ना कुछ लज्जा हमें रोक लेते हैं, जकड़ लेते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। भगवान की प्राप्ति तो बड़ी बात है। अगर जीवन में थोड़ा भी आगे जाने की आपकी इच्छा है तो लज्जा और संकोच, इन दोनों से सबसे पहले मुक्त हो जाइए। केवल और केवल अपने कल्याण के लिए, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए आप अपने कर्मों को करें। लज्जा और संकोच से अपने पैरों में खुद ही जंजीर ना बांध दें। आप स्वयं अपने आप को लज्जा और संकोच की जंजीर से बांधकर फिर रेस में पीछे रह जाते। नारद जी को जब भगवान ने आश्वासन दे दिया कि तुम मेरे पार्षद रहोगे, तुम कभी मेरी इस याद को भूलोगे नहीं, हमेशा स्मृति बनी रहेगी, तो भगवान के इस वचन पर नारद जी रीझ गए और उन्होंने लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के ही मधुर नामों का, भगवान की ही लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करना प्रारंभ कर दिया।
नारद जी कहते हैं कि मेरे अंदर कोई स्पृहा तो थी नहीं, कुछ पाने की, कुछ बनने की इच्छा तो थी नहीं। मद मस्तर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। नारद जी को पता चल चुका था कि अब तो मुझे भगवान के मिलन से कोई नहीं रोक सकता, बस कुछ सालों की बात है, जब ये जीवन लीला समाप्त होगी तब तो मुझे भगवान के ही साथ रहना है। और इसलिए वे जो उनका बचा हुआ जीवन था वो भगवान की कृपा से अपने आनंद पूर्वक और विचरते हुए अलग अलग जगहों में घूमते हुए उन्होंने व्यतीत किया। गाम पर्यटन स्तुष्ट मनागत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। घूम घूम कर उन्होंने अपना जीवन जिया, खूब आनंदित होकर अपने जीवन को जिया, और कभी उनके जीवन में फिर मद मस्तर स्पृहा ये सब नहीं रही। नारद जी कहते हैं, एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामनी यथा। कहते हैं कि व्यासदेव जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया, श्री कृष्ण को समर्पित जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मृत्यु किसी को बता के तो नहीं आती है कि आज मैं आने वाली हूं, मेरा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहना। अचानक ही मृत्यु आती है, बिना बताए बिना बुलाए मेहमान की तरह। नारद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जैसे बिजली की चकाचौंध हो जाती है अचानक से आसमान में, ऐसे ही नारद जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भगवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। नारद जी कहते हैं कि मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। वह समय आ गया जिसकी नारद मुनि आनंदित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान के पार्षद के रूप में उनको शरीर प्राप्त होने के लिए उनका जो ये पंच भौतिक शरीर था वह समाप्त हो गया। कल्पांत इदमादाय सयानेम्भस्यून्दन्वतः शिशैशोरणु प्राणम विवसेन्तरहम विभो। नारद जी कहते हैं कि कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। ये उनका अनुभव है, होता सबके साथ है। जब सृष्टि समाप्त होती है, ब्रह्मा जी उसको समेटते हैं, भगवान के हृदय में समा जाते हैं, तो पूरी की पूरी सृष्टि भी भगवान में ही समा जाती है। उस समय कोई जीव बाहर नहीं रह जाता, सब भगवान के हृदय में ही जाते हैं। भगवान से ही तो सब उत्पन्न हुए, भगवान किसी दुकान से लेने तो नहीं गए थे हम सबको, उनके अंदर से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं, वही हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, और अंत में हम सब नष्ट होकर भगवान में ही समा जाते हैं। हम भगवान के पास रहते हैं, बस हम उनका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो संसार में ही उलझे रहते हैं, रचे बसे रहते हैं। आज भागवत जी की कथा यहीं तक होगी। आइए भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को संपन्न करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।